नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। देवस्थानम एक्ट के विरोध में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में 5वें दिन भी काली पट्टी बांधकर विरोध और सांकेतिक उपवास किया। गंगोत्री और यमुनोत्री मंदिर परिसर में पुजारियों और रावलों और तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर 5वें दिन भी सांकेतिक उपवास रखा। इसके अलावा तीर्थ पुरोहितों ने देवस्थानम बोर्ड को भंग करने को लेकर नारेबाजी भी की। तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि राज्य सरकार की तरफ से तीर्थ पुरोहितों को गुमराह किया जा रहा है। अगर मुख्यमंत्री देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार की अपनी घोषणा पर कायम नहीं रहे तो चारों धामों में बड़ा आंदोलन होगा। दरअसल मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने कुर्सी संभालने के बाद ये ऐलान किया था कि देवस्थानम बोर्ड पर पुनर्विचार किया जाएगा। इसके बाद देवस्थानम बोर्ड का विरोध कर रहे तीर्थ पुरोहित और पंडा समाज ने राहत की सांस ली थी। तब से लेकर लगातार इस दिशा में कोई फैसला होने की उम्मीदें बनी थी, लेकिन इन सब के बीच मीडिया से बातचीत में पर्यटन और संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज के बयान ने पुरोहितों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया, जो पुरोहित उम्मीद लगाए बैठे थे। दरअसल सतपाल महाराज ने अपने बयान में कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर फिलहाल कोई पुनर्विचार नहीं होगा। उनके इस बयान के बाद सूबे में एक बार फिर देवस्थानम बोर्ड पर फैसले को लेकर हलचल तेज हो गई और एक बार फिर से पुजारियों का आंदोलन जारी हो गया। बता दें कि जनवरी 2020 में उत्तराखंड सरकार ने चारधाम देवस्थानम बोर्ड का गठन किया था। इसके साथ ही चारधाम समेत 51 दूसरे मंदिरों का नियंत्रण राज्य सरकार के पास आ गया था। करीब ऐसे 51 यानी कि 50 से ज्यादा मंदिर थे जिनको पूरी तरह से नियंत्रण सरकार करती थी, पूरी व्यवस्था, पूरे सिस्टम को। इसी से तीर्थ पुरोहित नाराज थे। उनका कहना था कि सरकार को इस मसले पर नहीं पड़ना चाहिए, जो कमेटियां हैं उन कमेटी को काम करना चाहिए, लेकिन कमेटियों को सबको भंग कर दिया था सरकार ने। देवस्थानम एक बोर्ड बना दिया था और लगातार इसका विरोध भी हो रहा है। इसके खिलाफ पिछले साल बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि देश में मस्जिद, चर्च समेत दूसरे धार्मिक स्थलों का नियंत्रण सरकार के पास नहीं है, तो फिर मंदिरों का नियंत्रण सरकार के पास क्यों है। उन्होंने कहा था कि जब दूसरे धर्म के जो धर्म स्थल है उनका नियंत्रण सरकार के पास नहीं है, तो फिर मंदिरों का नियंत्रण सरकार क्यों ले रही है। देवस्थानम बोर्ड को निरस्त करने की उन्होंने मांग को लेकर केदारनाथ में तीर्थ पुरोहितों और पुजारियों का विरोध प्रदर्शन जारी है और इसको जायज भी बताया था सुब्रमण्यम स्वामी, नेता बीजेपी ने। अगर बोर्ड को जल्द से जल्द निरस्त नहीं किया जाता है तो एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी तीर्थ पुरोहित दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्यों राज्य सरकार पुरोहितों की मांग नहीं मान रही है। जब तीर्थ सरकार ने पुनर्विचार के लिए बोल दिया था तो सतपाल महाराज क्यों पुनर्विचार के लिए मना कर रहे हैं। क्या उत्तराखंड सरकार के अंदर कलह चल रही है? आखिर देवस्थानम बोर्ड पर कब पुनर्विचार होगा, कब सरकार फैसला लेगी? दरअसल पिछली सरकार त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार थी। इसमें यह फैसला लिया गया था कि जितनी भी जो कमेटियां थी मंदिर को जो चलाती थी उनको भंग कर दिया गया था और फिर देवस्थानम एक बोर्ड बनाया। उसके नियंत्रण में 50 से ज्यादा मंदिर थे, वो व्यवस्था देख रहे थे, जिसका विरोध पंडित पुजारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार ने कहा था कि मैं देवस्थानम एक्ट को, इन 51 मंदिरों को इस देवस्थानम एक्ट के अंदर से ख़त्म करूंगा और जो तीर्थ पुरोहितों की मांग है उसको स्वीकार करूंगा। लेकिन उत्तराखंड सरकार के मंत्री कहते हैं कि इस पे कोई देवस्थानम एक्ट पर कोई पुनर्विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए हम समस्त तीर्थ पुरोहितों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर उत्तराखंड सरकार में ये क्या चल रहा है। ये लोग हमें क्यों इस प्रकार से लालसा दे रहे हैं, जो ये इस देवस्थानम एक्ट को ख़त्म नहीं कर रहे हैं। हम समस्त तीर्थ पुरोहितों ने आज एक दिन का उपवास देवस्थानम एक्ट के विरोध में रखा है और यदि सरकार हमारी बात को नहीं मानते हैं तो इससे भी उग्र आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी उत्तराखंड सरकार की होगी। उत्तराखंड सरकार ने जो ये चारधाम देवस्थानम बोर्ड काले कानून के रूप में
चारों धाम में थोपा है, हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और अभी तो हमारा ये सांकेतिक आंदोलन चल रहा है। 20 तारीख को हम शुद्धि बुद्धि यज्ञ भी करेंगे कि सरकार की है जो बुद्धि है जो शुद्धि हो जाए। और ये है जो हमारा सांकेतिक उपवास चल रहा है अभी। और उत्तराखंड सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर ये देवस्थानम बोर्ड रद्द नहीं हुआ तो 2022 में इसका है जो आपको बुरा है जो भुगतना पड़ेगा। अभी तो उत्तराखंड में नहीं, पूरे देश में, क्योंकि ये चारों धाम के जो तीर्थ पुरोहित हैं, हक हकूकधारी हैं, ये चारों धाम में एक अपनी है जो पहचान रखते हैं, पूरे विश्व भर में पहचान रखते हैं। इसलिए है जो उत्तराखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ। और देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर के हमारे मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी का पहले से स्पष्ट कहना है कि इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। और निश्चित रूप से हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने भी इसमें बयान जारी किया है। कहीं पर भी हमारी सरकार जो है पंडा और पुरोहितों के जो हक हकूक है उनके ख़त्म करने नहीं जा रही है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से कानूनों में गुंजाइश रहती है, हमारी सरकार कोई हिटलरशाही सरकार नहीं है। नहीं, हम जब भी मौका लगता है, अगर जो कानून में बदलाव है तो उसको बदलाव करने की काम सरकार का ही होता है। और अभी बीच में सरकार ने पंडा और पुरोहितों जो चार धाम है उनमें उनके मुख्य पुरोहितों को नामित किया है, जो देवस्थानम बोर्ड है उसमें सदस्य नामित किया। तो निश्चित रूप से सब लोग मिलकर के क्या क्या सुधार इसमें होने उस पर काम करेंगे। और कहीं पर भी पंडा और पुरोहितों के हक हकूकों को सरकार खत्म करने नहीं जा रही है। काली पट्टी बांधकर विरोध ना करें तो और क्या करें पंडा पुरोहित, और क्या करें हक हकूकधारी। ये सरकार इतनी कंफ्यूज्ड है, इतनी दिग्भ्रमित है, इसने लगातार थूक कर चाटा है। चाहे वो जिला प्राधिकरण के गठन की बात हो, चाहे वो चारधाम यात्रा की बात हो, चाहे वो आप देवस्थानम बोर्ड की बात हो। त्रिवेंद्र रावत ने घोषणा करी इसके गठन की। तीरथ रावत जैसे ही बने, नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उन्होंने इस पर पुनर्विचार की बात कही। सतपाल महाराज ने तीर्थाटन मंत्री होने के नाते कुछ उलझलूल अलग ही बयान दिए। उसके बाद कहीं ना कहीं पंडा पुरोहितों को एक आस जगी थी कि शायद देवस्थानम बोर्ड जो है निरस्त हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी का पहले दिन से स्टैंड है कि कांग्रेस पार्टी यदि सत्ता में आती है 2022 में तो देवस्थानम बोर्ड को पूरी तरह से निरस्त करेगी। लेकिन ये सरकार है कि बार बार रोल बैक कर रही है, बार यू टर्न ले रही है और उनकी भावनाओं के साथ, आस्थाओं के साथ खेलने का प्रयास कर रही है। लोकतंत्र में जुलूस देने का, धरना देने का और काली पट्टी बांधकर विरोध करने का हर किसी को अधिकार है और उसी अधिकार का प्रयोग पंडा पुरोहित कर रहे हैं। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं का जितना आदर और सम्मान है उससे कहीं ज्यादा हमारे पंडा पुरोहितों का भी है। यदि वही कर्म कांड में साथ नहीं देंगे तो हम कैसे अपने आराध्यों की सेवा करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे। आपने उनका अनादर किया है, आपने उनके दिलों को दुखाया है। तो मैं इस प्रचंड बहुमत की सरकार को चुनौती के साथ कहना चाहती हूँ कि अपने निर्णय पर पुनर्विचार करिए, उनका दिल मत दुखाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कही हुई बात सच भी निकलती है। तो देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहा है। पंडा पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था जब दोबारा तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की तरफ से उन्होंने कहा कि पुनर्विचार होगा, लेकिन पर्यटन मंत्री ने मना कर दिया। उसके बाद विरोध फिर से तेज हो गया। दो मेहमान हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। राजेंद्र शाह, प्रदेश महामंत्री उत्तराखंड कांग्रेस के, कमलेश उनियाल जी, प्रवक्ता बीजेपी के, दोनों का स्वागत है। कमलेश उनियाल जी, सुन पा रहे हैं आप जिस व्यक्ति कमलेश उनियाल जी। राजेंद्र शाह जी, मेरी आवाज पहुंची है आप तक? जी राजेंद्र शाह जी, तीरथ सिंह रावत जब मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने ये कहा था कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसको भंग कर देंगे। हेलो राजेंद्र शाह जी, जी, जब तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री बने थे तब उन्होंने कहा था देवस्थानम बोर्ड को लेकर के पुनर्विचार हम करेंगे, मंथन करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हम इसको भंग कर देंगे, कमेटियों को बहाल कर देंगे। नहीं, देखिए, इनकी मंशा तो पहले दिन से ही स्पष्ट है। पंडा समाज के लोग जानते हैं कि क्या आवश्यकता थी देवस्थानम बोर्ड के गठन की, क्या आवश्यकता थी, मतलब क्या आपको लगा कि क्यों गठन होना चाहिए। मैं तो सबसे पहले उस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने अभी तक इस 21 सालों में जब से राज्य का गठन हुआ है, पहली अंतरिम सरकार आपकी थी, आपको भी 2 बार सरकारें बनाने का मौका मिला है। 2002 में भी माननीय नारायण दत्त तिवारी जी के समक्ष में ये बात ऐसी आई थी देवस्थानम, उन्होंने एक सिरे से
पंडा समाजों की बात को जब वो मिले, उन्होंने कहा साहब ये ठीक नहीं है, उन्होंने सिरे से नकार दिया। उसके बाद आपने 2020 27 अक्टूबर को ये राज्यपाल जी ने 200 संविधान, हमारे भारत के संविधान के अंदर 200वें अनुच्छेद के अंदर जो आपने ये 27 अक्टूबर को राज्य ये बना दिया देवस्थानम बोर्ड। मैं पूछना चाहता हूँ कि 1.5 साल हो गया ऐसे बने हुए, 1.5 साल से लगातार तमाम बंडा पुरोहित धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात कह रहे हैं और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब उन्होंने कहा जिन्होंने बनाया, इसमें पुनर्विचार का क्या मतलब है? मतलब पुनर्विचार क्या करेंगे आप इसमें? पुनर्विचार की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए हमारे बुजुर्ग उस दौर में, मैं बात करूं आजादी से पहले से, उस इन तमाम चार धाम के जो दूरस्थ क्षेत्र है यहाँ पर जो है इन्होंने अपने आप को, अपने लोगों को समर्पित करते हुए इसको बनाए रखा है, इसको बचाए रखा है। और आज सरकार, मुझे लगता है कि उससे कुछ आमदनी अगर हो रही है तो उस पर, उस आमदनी पर सरकार की नजर। सरकार का ये तर्क है, सरकार का ये तर्क है कि बेहतर व्यवस्था देने के लिए, सहूलियत देने के लिए व्यवस्था को वो अपने हाथ में ले रहे हैं, व्यवस्था को सरकार अपने पास रख रही है। नहीं, व्यवस्था क्या देंगे आप वहाँ? व्यवस्था तो खुद ही जो है बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति है, गंगोत्री धाम में अपना उनका है, व्यवस्था तो बहुत बढ़िया है। व्यवस्थाएं कहाँ खराब है बताए ना? और व्यवस्थाएं आपने देनी है। अगर इतनी आप ईमानदारी से, अगर भाजपा के जो हमारे मित्र है या भाजपा की सरकार अगर इतनी ईमानदार है तो उनको बजट दीजिए ना। आप उनको बद्रीनाथ केदारनाथ समिति को बजट दीजिए, गंगोत्री विकास समिति को बजट दीजिए, इन चारों धाराओं के लिए बजट अलॉट कीजिए ना। व्यवस्था तो बहुत बड़ी सुचारू रूप से चल रही है। अब मेन बात जो है वो ये है, क्योंकि वहां से जो कमाई हो रही है उस कमाई पर सरकार की नजर है, बाकी और कोई चीज नहीं है। और देखिए अलबत्ता तो आपको अगर कमाई पर सरकार की नजर है तो ऐसा तो नहीं कमाई पर दोनों की नजर है, विरोध करने वाले और भंग करने वाले। नहीं, देखिए लगातार ये बात कमाई की है या बात व्यवस्था की है? नहीं, व्यवस्था, देखिए व्यवस्था में अगर कोई कमी हो, भाई सरकार ये तो बताया ना कि व्यवस्था में कमी क्या है। हमें तो नहीं नजर आती है। पिछले 2000 से जब राज्य अलग बना है हमें तो कोई व्यवस्थाओं में ऐसी कमी नजर नहीं आई उसका। अगर कोई व्यवस्थाओं में कमी उनको नजर आ रही है तो व्यवस्थाओं को सुधारे ना। नहीं, आपको इसके पीछे क्या लग रहा कि तीरथ सिंह रावत कहते थे, उन्होंने बोर्ड बनाया, अब त्रिवेंद्र सिंह रावत ने, तीरथ सिंह रावत कहते पुनर्विचार करेंगे, पर्यटन मंत्री कहते कि पुनर्विचार नहीं करेंगे। तो ये आपको जो विरोधाभास बयान है इसके पीछे आपको क्या लग रहा है? कांग्रेस को क्या लग रहा है? ये तो जिस दिन से सरकार का गठन हुआ है उस दिन से तमाम मुद्दों पर, एक मुद्दा नहीं है कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर लगातार जो है एक मंत्री का बयान कुछ आता है, उनके मुखिया का बयान कुछ आता है। अब अगर तीरथ सिंह रावत जी ने सतपाल महाराज जी से बात करके बयान नहीं दिया, उनसे पूछ लेते ना सतपाल महाराज से, वो भी तो कैबिनेट कुलीग है, उनके क्या दिक्कत है? और सतपाल महाराज जी ने, अगर तीरथ सिंह रावत जी ने कोई बयान दिया तो सतपाल महाराज जी को उनसे पूछना चाहिए ना। उनके मुख्यमंत्री उनके अधीन वो काम कर रहे हैं, उनको नहीं पूछना चाहिए था कि तीरथ सिंह रावत, ये आपस में तय करना चाहिए था। चलिए राजेंद्र जी आप हमारे साथ बने रहिए। दो और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए फोन लाइन पर। कमलेश उनियाल जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, राजेश सेमवाल जी हैं सचिव है मंदिर समिति के। आप दोनों का भी स्वागत है। कमलेश उनियाल जी सुन पा रहे हैं आप? हाँ मैं सुन रहा हूँ। कमलेश जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी ने बोर्ड बनाया, तीरथ सिंह रावत ने कहा कि हम इस पर पुनर्विचार करेंगे, पर्यटन मंत्री ने कहा कि पुनर्विचार की कोई जरूरत नहीं, इधर विरोध हो रहा है। ये विरोधाभास क्यों? नहीं, जहाँ तक देवस्थान, कमलेश जी सुन पा रहे हैं? चलिए फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। राजेश सेमवाल जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेश सेमवाल जी। जी सर बोलिए। राजेश जी, पंडित पुरोहितों का कहना है कि जो देवस्थानम बोर्ड है उसको भंग करना चाहिए। क्यों ये भंग करने की मांग कर रहे हैं और सरकार क्यों अड़ी है इस पर? आपको क्या लग रहा है? सर ये तो समझ में नहीं आती बात। माननीय तीरथ सिंह रावत जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने कहा कि मैं सिक्रीज को इस पर पुनर्विचार करूंगा आप लोगों के साथ बैठ करके, और 51 मंदिरों को हम तत्काल रिलीज कर देंगे। लेकिन 2 माह हो गए ये कुछ कर नहीं रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी को ऐसी क्या है
कि वो मंदिरों का अधिग्रहण करना चाहती है, जबकि वो केरला में दूसरी भाषा बोलते हैं। इनके माननीय मुख्यमंत्री जो योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं केरला में कि जो इस प्रकार का कार्य करते हैं, मंदिरों का अधिग्रहण करते हैं, उनकी जमानत जब्त होनी चाहिए। अब इनका इस प्रदेश में क्या ऐसा है कि मंदिरों के, जबकि यहाँ से इतनी भी नहीं, 6 महीने की केवल राजेश सेमवाल जी, तीरथ सिंह रावत ने कहा था कि मैं पुनर्विचार करूंगा देवस्थानम बोर्ड को लेकर। उन्होंने भंग करने को नहीं कहा था, या आप लोगों से वायदा किया था उन्होंने? नहीं सर, उन्होंने 2 बयान एक साथ दिए, आपके टीवी में भी चला है। उन्होंने कहा कि देवस्थानम बोर्ड पर हम पुनर्विचार करेंगे और जो 51 मंदिर है उनको हम तत्काल बोर्ड से रिलीज कर देंगे। ये आपने उनका बयान सुना होगा। ये 9 अप्रैल को उन्होंने विश्व हिंदू परिषद के मार्गदर्शक मंडल की बैठक में जो है कृपा धाम हरिद्वार में आश्रय था, वहां पर उन्होंने बयान जारी किया। और जब हमने उसके बाद उनसे मुलाकात की तो उन्होंने आश्वस्त किया कि मैं शीघ्र ही जो हूँ इस पर पुनर्विचार करूँ, आप लोगों को भी बुलाऊंगा, आवश्यक हुआ तो इसको रखेंगे, जरूरत नहीं हुआ तो नहीं रखेंगे। उन्होंने पुनर्विचार की बात कही है, लेकिन साथ में 51 मंदिरों को रिलीज करने की बात भी कही है सर। लेकिन राजेश जी, पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज के बयान के बारे में पता, उन्होंने मना कर दिया पुनर्विचार को। जी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और हमने तत्काल जो है चारों धामों में उनका भी पुतला फूंका गया। उनका बहुत बड़ा आश्रम हरिद्वार के अंदर है। अगर उनको देवस्थानम बोर्ड में इतनी चिंता हो रही कि देवस्थानम बोर्ड से कायाकल्प हो रहा है सब कुछ, तो अपना आश्रम दे दें, उससे उसका भी कायाकल्प हो जाएगा। क्यों उनको जो है चारों, आज तक तीर्थ पुरोहित कभी भी जो है उसके विरोधी नहीं रहे। चलिए राजेश जी, हम आपकी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। बीजेपी के कमलेश उनियाल जी, प्रवक्ता बीजेपी हैं, हमारे साथ जुड़ गए, उनसे जवाब ले लेते हैं। कमलेश उनियाल जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ, मैं सुन रहा हूँ भाई साहब, बीच में। तीरथ सिंह रावत जी ने कहा था मुख्यमंत्री बनने के बाद कि मैं इस बोर्ड से रिलीफ कर दूंगा। 51 से ज्यादा मंदिर हैं जो व्यवस्था देवस्थानम बोर्ड के पास है, लेकिन अब अपने वायदे पर कायम नहीं है। सतपाल महाराज ने मना कर दिया, कोई पुनर्विचार नहीं होगा। नहीं, मेरा तो ये कहना है कि देवस्थानम बोर्ड का जब गठन त्रिवेंद्र सरकार जी के कार्यकाल में हुआ था, उसके बाद अपने पुरोहित समाज या अपने पंडे समाज वाले आप गए थे कोर्ट में, हाई कोर्ट ने इनकी याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन इस बीच में हमारी जो तीरथ जी ने इस चीज को रखा है और उसके लिए वो आज भी वो है कायम है इस बात पे कि इसमें जो पंडित समाज पुरोहित हैं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन नहीं होगा। उनका जो अधिकारों का हनन तो उनके हो रहा है, तभी तो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कमलेश जी। नहीं, मेरा देखो ऐसा है कि जो स्थिति को देखते हुए आज की अगर स्थिति का आप करें तो ये क्योंकि उसमें उसकी एक बैठक भी होगी 22 मई के करीब एक बैठक भी इनके बीच में की गई है और उसके लिए हमारी एक समिति भी बनाएगी जो उसमें अलग से इसको मॉनिटरिंग कर रही है, क्योंकि बहुत कम कार्यकाल है इस एक मिनट कमलेश उनियाल जी, एक मिनट। आप एक बात कह रहे हैं कि हाईकोर्ट में याचिका जो थी वो निरस्त कर दी, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं, आपके मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम इस बोर्ड को जो है खत्म कर देंगे। ये विरोधाभास कैसे है? नहीं, विरोधाभास नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि उसके बावजूद भी हमने इसे पुनर्विचार के लिए कहा गया है। हमारे तीरथ जी ने कहा है कि हम इसे पुनर्विचार करेंगे। पुनर्विचार के अंतर्गत प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर ये बात कह रहे हैं कि इसमें हम पुनर्विचार करेंगे, लेकिन इसके ऊपर इसका अवलोकन करेंगे। पर्यटन मंत्री ने मना कर दिया कमलेश जी। पर्यटन दिक्कत ये है कि तीरथ सिंह रावत ने, मुख्यमंत्री जी ने कहा, लेकिन पर्यटन मंत्री ने मना कर दिया पुनर्विचार को, इसीलिए विरोध हो रहा फिर से। नहीं, पर्यटन मंत्री जी, हम सतपाल महाराज जी भी हमारी पार्टी के अच्छे नेता हैं और हमारे कैबिनेट मंत्री भी हैं, ठीक है। उन्होंने किस विषय की ये विषय या बिंदु मेरे संज्ञान में, लेकिन मैं आपको ये आज भी बोल रहा हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री या अपने पर्यटन मंत्री जी के माध्यम से अगर जो भी बात आई होगी उन्होंने थोड़ा संज्ञान में, लेकिन जहाँ तक है आज भी हम उस बात पे कायम है हमारी सरकार कि इनके जो पुनः विचार की हम लोग ने बात करी है, ये अंडर प्रेशर नहीं करी है। नहीं, आज अगर ये लोग विरोध, देखो दो चीजें हैं कमलेश उनियाल जी, एक होता है पुनर्विचार, आप उस पर विचार करेंगे, मंथन करेंगे कि बोर्ड को भंग किया जाए नहीं किया जाए। एक ये होता है कि हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। दोनों चीज पुनर्विचार में, फिर इसमें तो टालम टोल वाली बात हो गई। नहीं, टालम टोल है, देखो समय स्थिति और उसमें चर्चा होने के उपरांत उसमें कोई निर्णय लिया जाएगा।
अगर इतना देवस्थानम बोर्ड का गठन त्रिवेंद्र जी के चलिए कार्यकाल में तो उसकी चलिए दूरदृष्टि नहीं हमें आप कमलेश जी आप बने रहिए। राजेश जी हैं, राजेश सेमवाल जी। राजेश सेमवाल जी आप बताइए कि देवस्थानम बोर्ड बनने के बाद तीर्थ पुरोहित इनके हितों का, हकूकों का, हक का क्या उस पर फर्क पड़ा? फर्क तो सबसे बड़ा ये पड़ा कि बद्रीनाथ में जो है जो ब्रह्म मुहूर्त में पूजा होनी थी वो 7 बजे कर दी। अधिकारियों का इतना बड़ा हो गया कि वहां के विधायक जी को भी कहना पड़ा कि मुझे संज्ञान में नहीं है। अधिकारियों ने इतना बड़ा जो है फेरबदल कर दिया और सरकार को मालूम नहीं है। और दूसरा उसमें कह रहे हैं कि जो हम लोग परंपरा से और वंशानुगत क्रम में जो है गंगा मैया की पूजा करते हैं। कह रहे हैं अब जो है सीओ जो है निर्धारित करेगा कौन पूजा करेगा। इस एक्ट में भाई साहब बहुत कमियां हैं और ये इन्होंने अभी कमलेश उन्याल जी क्या पूजा पाठ भी आपके हिसाब से होगी? आप तय करेंगे, सरकार तय करेगी कब पूजा पाठ होना कब नहीं? आपके खुद वरिष्ठ बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि जब मंदिर चर्च जब इसका कंट्रोल सरकारों के पास नहीं है तो फिर आप मंदिरों का क्यों ले रहे हैं? आप क्या चाह रहे हैं? क्या पूजा पाठ ये सब कुछ आपके हिसाब से हो? देखो मैं तो एक चीज बोलूंगा कि पूर्व में भी अगर देवस्थानम बोर्ड का गठन किया गया है तो उसका उद्देश्य ये था कि जनता और स्थानीय क्षेत्र को या उससे जुड़े हुए प्रत्येक चाहे पंडा समाज हो चाहे हमारे धार्मिक व्यवस्था के अंतर्गत सुचारू रूप से उसको और अच्छा बनाया जाए। लेकिन अगर कहीं ना कहीं इसमें अगर विरोधाभास आया है, कहीं विरोध हो रही है किसी चीज के लिए तो उसको ये कोर्ट में गए हैं, कोर्ट के बाद भी कोर्ट ने इनकी याचिका खारिज की। लेकिन उसके उपरांत भी कोई अंडर प्रेशर ना लेते हुए स्वतः ही तीरथ जी ने तो इस चीज को स्वीकार किया कि इसमें हम लोग फिर से चर्चा करेंगे, फिर से तो पुनर्विचार होगा। अब नहीं लेकिन कमलेश उन्याल जी जो पुरोहित लोग हैं वो कह रहे हैं कि चुनाव पर असर पड़ेगा इसका, हम विरोध करेंगे। अब चुनाव सिर पर है, आप फैसला नहीं लेंगे तो फिर कब लेंगे? तीर्थ पुरोहितों का कहना है काल में नहीं, वो ठीक है चुनाव काल में होता ही है। हर संगठन हर चाहे कोई भी विभागीय अधिकारी चलिए वक्त कम है। राजेंद्र शाह जी आप बताइए क्या कांग्रेस, लेकिन मेरा तो ये कहना है क्या तीर्थ पुरोहितों का विरोध, सरकार का देवस्थानम बोर्ड बनाना, मंदिर समितियों को भंग कर देना, इन सब के बीच क्या कांग्रेस इस पर सियासी रोटियां सेक रही है, सियासत कर रही है? देखिए भाजपा के हमारे मित्र अभी कह रहे थे कि सनातन धर्म पद्धति के अंदर जो उनको पता है, पंडा समाज के लोगों को पता है कि पूजा का समय क्या होता है, ब्रह्मकाल में पूजा होती है, अधिकारी थोड़ी तय करेगा। और सवाल जहां आपने कांग्रेस पहले दिन से पंडा समाज के साथ है और बहुत स्पष्ट कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने अगर ये नहीं किया 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी, हम देवस्थानम बोर्ड को भंग कर देंगे। हम पहले दिन से इनके धरनों में प्रदर्शनों में हमने। चलिए कमलेश उन्याल जी आपने कहा था कि इसे पुनर्विचार, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि लगातार कर रही है। राजेंद्र शाह भी कह रहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम भंग कर देंगे। तीरथ सिंह रावत ने भी ये कहा था, मुख्यमंत्री बने थे हम इसको भंग कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। देखते हैं कि कांग्रेस अपना वायदा निभाती है या तीरथ सिंह रावत ने कहा था पुनर्विचार के लिए वो कुछ करते हैं या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी का हमारे खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। देवस्थानम बोर्ड को लेकर पर्यटन मंत्री के बयान के बाद से एक बार फिर से विरोध होने लगा। पंडित पुरोहित इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार ने कहा था कि हम पुनर्विचार करेंगे, अब पुनर्विचार की बात खत्म हो गई। खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए TV 100। नमस्कार।